ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांस श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। वृंदाय तुलसी देव्ये प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति पदे देवी सत्यवते नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विक्रय संबंध ज्ञान प्रदाता गुरुपाद पद्म त्रिदंडी स्वामी स्टोत्र श्री श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी ठाकुर गुरु महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत ज्ञापन करते हुए उनकी अहेतु की कृपा की प्रार्थना करती हूँ। वे हम पे कृपा करे ताकि नीच कर्ताभिमान भाव को छोड़कर केवल उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकें। तत्पश्चात परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जययुक्त हो। परमेश्वरी गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जययुक्त हो। समस्त गुरु परंपरा जययुक्त हो। श्रीमद नित्यानंद प्रभु जययुक्त हो। युगावतार चैतन्य महाप्रभु जययुक्त हो। वृंदावन विहारी राधा गोपीनाथ भगवान जययुक्त हो। भगवान के समस्त नाम भगवान के समस्त धाम जययुक्त हो। भगवान के समस्त पार्षद जययुक्त हो। हम पे कृपा वर्षण करे ताकि हमारी हरि नाम में और हरि गुरु वैष्णव सेवा में मति स्निग्ध हो सके। तत्पश्चात मैं अपने शिक्षक गुरुओं को दंडवत ज्ञापन करती हूँ। वे हम पे कृपा करे ताकि इसी तरह गुरु वैष्णवों के सानिध्य में हम सबका आध्यात्मिक जीवन आगे बढ़ सके। आज की प्रातःकालीन कक्षा को प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम सब श्रवण कर रहे हैं ग्रंथराज भागवतम इति परमहंस संहिता, इसका हम तृतीय स्कंद का 23वां अध्याय श्रवण कर रहे हैं। हम सब श्रवण कर रहे हैं कि जो स्वयंभू मनु है वो अपनी पुत्री को कर्दम मुनि को उन्हीं के स्थान पे आके उनको सौंप दिया है। और जो देवहूति जी हैं उत्तम गुणों से सर्वगुण संपन्न है, उत्तम गुणों से युक्त हैं। और जो कर्दम मुनि है उन्होंने स्वयंभू मनु का भी और उनकी पत्नी का भी सम्मान किया और उन्हें सम्मान पूर्वक उनको स्वीकार किया। बोला कि और अपनी भी एक बात रखी कि जो मेरे पिता जो ब्रह्मा है उन्होंने जो मुझे आज्ञा दी है संतति विस्तार करने के लिए, तो हमारी संतति होते ही मैं भगवान के भक्ति योग में स्थिर हो जाऊंगा, मतलब गृहस्थ आश्रम में त्याग दूंगा। और क्योंकि स्वयंभू मनु उनको भी वो भी जानते हैं कि भगवान का जो जीवन का परम लक्ष्य क्या है, भगवान की चरण कमलों की सेवा, भगवान की प्रेम भक्ति और इसलिए उन्होंने इस बात को ज्यादा मतलब आश्चर्य नहीं हुआ कि ऐसा कैसे हो जाएगा।
क्योंकि वो भी जानते, क्योंकि वो भी भक्त हैं, भगवान के परम भक्त हैं। कल हमने श्रवण किया था कि जब मनु महाराज अपने महल में चले गए तो उन्होंने सब चीज है वहां, स्वर्ग जैसा ऐश्वर्य है, लेकिन वो उनका मन क्या है, उनका मन भगवान के चरण कमलों में, और भगवान की कथा अमृत नित्य वो श्रवण कर, नित्य सुबह वो श्रवण करते हैं। यही महापुरुषों की और यही जो महान पुरुष हैं उनकी पहचान है, और इस तरह से वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अब हम 22वें अध्याय का 35वें श्लोक से श्रवण करते हैं कि इस तरह से जो स्वयंभू मनु है उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। अयाति यामस्तस्यासन् यामा स्वान्तरयापना श्रीमतो ध्यायते विष्णु पूर्वतो गुरुवत कथा। और धीरे धीरे उनके जीवन का अंत समय आ पहुंचा, किंतु उनका दीर्घ जीवन जो मनवंतर कल्प के से युक्त है व्यर्थ नहीं गया, क्योंकि वे सदैव श्री भगवान की लीलाओं के श्रवण चिंतन लेखन तथा कीर्तन में व्यस्त रहे। जो जो भगवान के जो शुद्ध भक्तों की आयु है उसे काल क्षीण नहीं करता, और उनका जो काल का उस पर परवाह नहीं पड़ता। उनका जो नित्य जो भगवान की कथा सुनना, श्रवण करना, चिंतन करना, भगवान की लीलाओं का चिंतन करना, लेखन करना, कीर्तन और व्यस्त रहते थे। इसलिए जो भगवान के जो भक्त है उनकी आयु क्षीण नहीं होती। जो भी उन्होंने कार्य किए वो उससे काल का प्रभाव नहीं। स एवं स्वान्तरं नन्ये युगानामेक सप्ततिम् वासुदेव प्रसंगेन परिभूत गतित्रयः। उन्होंने निरंतर भगवान वासुदेव का ध्यान करते करते और उन्हीं का गुणानुवाद करते 71 चतुर्युग पूरे किए। जो एक मनुष्य का जो आयु होती है वो 71 चतुर्युग। जब ये चतुर्युग है, चतुर्युग मतलब सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, जब ये जो चार युग है चतुर्युग, जब 71 बार आएंगे तो उस 71 बार आएंगे तो इतनी होती है एक मनु की जो आयु। इस प्रकार उन्होंने 3 लक्ष्यों को पार किया। सारिरा मनीषा दिव्या गया से ये च मानुषा भौतिकाश्च कथं क्लेशा बाधन्ते हरिसंचयम्। अतः हे विदुर, जो व्यक्ति भक्तिमय सेवा में भगवान श्री कृष्ण के शरणागत हैं, भला वे किस प्रकार शरीर, मन, प्रकृति, अन्य मनुष्यों तथा जीवित प्राणियों से संबंधित कष्टों में पड़ सकते हैं। जो भगवान की भक्तिमय सेवा में नियुक्त हैं, तो वो बोल रहे हैं कि वो किस प्रकार अन्य मनुष्यों तथा जीवित प्राणियों से संबंधित कष्टों में पड़ सकते हैं। जो अन्य लोग हैं जो भगवत विमुख हैं और जो उनके ताप हैं, त्रिताप हैं, तो उनमें जो शुद्ध भक्त हैं वो कभी नहीं पड़ते। उनको ये त्रिताप उनको कुछ नहीं करते, काल भी उनकी आयु क्षीण नहीं करता। यह पृष्ठ मुनि भी प्राह धर्मान नाना विधान शुभान निर्णाम वर्णाश्रमाणाम च सर्वभूत हित सदा। यह पृष्ठ मुनि भी प्राह धर्मान नाना विधान शुभान निर्णाम वर्णाश्रमाणाम च सर्वभूत हित सदा।
कुछ मुनियों के पूछे जाने पर उन्होंने स्वयंभू मनु ने समस्त जीवों पर दया करके मनुष्य के सामान्य पवित्र कार्यों, कर्तव्यों तथा वर्णों तथा आश्रमों का उपदेश दिया है। यहाँ पे जो जो मानव जाति है, जो जो ये स्त्री पुरुष संबंध से जो मानव जाति का विस्तार हुआ है, तो वो मनु शत्रुपा से हुआ है। और मनु शत्रुपा मतलब अगर मानव जाति के संतति के इस हिसाब से देखे तो वो हमारे पूर्वज हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने तो कृष्ण भक्ति की नहीं, तो हम क्यों करें। तो वो हमारे पूर्वज कौन है, ये जो मनु शत्रुपा। तो ये कौन है, ये भगवान के शुद्ध भक्त है। निरंतर हमने आगे श्लोकों में श्रवण किया कि वो सुबह प्रातः सबसे पहले क्या करते हैं, भगवान का नाम स्मरण करते हैं, भगवान की कथा को श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, इससे उनकी सुबह होती है। यही सत्पुरुषों की पहचान है। और जो ऐसा नहीं करते तो उनका वो मतलब वो सत्पुरुष नहीं, वो इसी युग के मतलब तीर्थापों में घिरे रहते हैं। तो जो पहले जो सत्पुरुषों की पहचान होती थी, ऐसे जो अपने आचरण पे रहते थे, अपने धर्म पे रहते। धर्म क्या है, भगवान की जो सेवा करना, भगवान का नाम गुणानुवाद करना, इस तरह से अपना जीवन व्यतीत करते थे। तो पहले सब लोग ऐसे ही थे, लेकिन जो नहीं करता था उसकी वंचना की जाती थी। जो मतलब अपने मतलब संध्या वंदन नहीं करते, भगवान का सुबह आरती नहीं करते, भगवान की कथा नहीं सुनते, तो उनकी कोई अगर ऐसा होता तो उसे राक्षसों में या उसकी वंचना की जाती थी। लेकिन अब कलयुग में ठीक उल्टा है। कोई अगर अपने नियम से, जो गुरु वैष्णवों की आज्ञा से कर रहे हैं और उनकी कृपा से कर रहे हैं, तो जो अन्य लोग क्या हैं वो उनके पीछे पड़ जाते हैं और उनकी विभिन्न प्रकार से उनको सुनाते रहते हैं। तो इस तरह से कलयुग में बिल्कुल उल्टा हो गया है। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया, समस्त जीवों पर दया करके मनुष्य के सामान्य पवित्र कर्तव्य तथा वर्ण तथा आश्रमों का उपदेश दिया। एतद् आदिराजस्य मनोचरित्रम् अद्भुतं वर्णितं वर्णनीयस्य तद्पत्योदयं शृणुः। मैंने तुमसे आदि सम्राट स्वयंभू मनु के अद्भुत चरित्र का वर्णन किया है। उनकी ख्याति वर्णन के योग्य है। अब कृपया ध्यान से उनकी जो पुत्री हैं देवहूति जी, उनके अभ्युदय का वर्णन सुनो। ये मैत्रेय मुनि जी विदुर जी को कथा सुना रहे हैं भगवान की। भगवान ने इस सृष्टि की कैसे इस सृष्टि का निर्माण किया। अब हम ये 22 अध्याय हमारे संपूर्ण होते हैं। अब हम 23वें अध्याय की तरफ आगे बढ़ते हैं, इसको प्रारंभ करते हैं। मैत्रेय वाचा, इसमें देवहूति जी का श्लोक है। मैत्रेय उवाच पितृभ्यां परिस्थिते साध्वी पतिम् इंगित कोविदा नित्यं परिचरत तृतीया भवानी वा भवं प्रभुं। श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, अपने माता पिता के चले जाने पर अपने पति की इच्छा को समझने वाली पवित्र पतिव्रता देवहूति अपने पति की प्रतिदिन प्रेम पूर्वक सेवा करने लगी। जो कर्दम मुनि है वो अपनी जो भगवान की सेवा में तपस्या में लीन है, और वो देवहूति जी उनकी सेवा कर रही हैं, जिस प्रकार भवानी अपने पति शंकर की सेवा करती है।
विश्रमे विश्रम्भेणातं शौचेन गौरवेण दमेन च शुश्रूषया स्वहृदेन वाचा मधुरया च भोः। हे विदुर, देवहूति ने अत्यंत आत्मीयता और आदर के साथ इंद्रियों को बस में रखते हुए प्रेम तथा मधुर वचनों से अपने पति की सेवा की। विसिज्या कामं दम्भं च द्वेषं लोभम् अघं मदम् अप्रमत्तोधता नित्यं तेजियां समतोषयात्। बुद्धिमानी तथा तत्परता के साथ कार्य करते हुए उसने समस्त कार्य दंभ द्वेष लोभ पाप मद को त्याग कर अपने शक्तिशाली पति को प्रसन्न कर लिया। सवे देवर्षिर्वर्यस्तां मानवीं समनुव्रतां दैवाद्गरीयसः प्रत्युरासा साना महाशिषः कालेन भूयसा क्षमां करसितां व्रतचर्यया प्रेम गदया वाचा पीडिता कृपया ब्रवीत। पति परायण मनु की पुत्री अपने पति को विधाता से भी बड़ा मानती थी। इस प्रकार वह उनसे बड़ी बड़ी आशाएं किए रहती थी। दीर्घ काल तक उनकी सेवा करते रहने से धार्मिक व्रतों को रखने के कारण वह अत्यंत क्षीण हो गई। उसकी दशा देख कर देवर्षि श्रेष्ठ श्री कर्दम मुनि को उस पर दया आ गई और वे अत्यंत प्रेम से गदगद वाणी से बोले। जब कर्दम मुनि अपनी जो तपस्या में है और वो जो उनकी पत्नी है वो उनकी मतलब बोल रहे कि विधाता से भी उनको बड़ा मानती, उनको जो भी मतलब जो पतिव्रता नारी है वो अपने पति को ही सर्वश्रेष्ठ मानती हैं और उनकी सेवा करती हैं। और इस तरह से कर करके जो भी उनकी सेवा भी की और जो भी धार्मिक व्रतों का पालन भी कर करके उनका जो उनकी जो स्थिति थी वो बहुत क्षीण हो गई। और उनकी दशा को देखकर देवर्षि जो श्रेष्ठ है कर्दम मुनि उन पे दया आ गई। वे अत्यंत प्रेम से गदगद वाणी से बोले। कर्दमोवाच तुष्टाहम् अद्य तव मानवी मानदाया शुश्रूषया परमया कर्या च भक्त्या यो देहिनां यं तीव सुहृत देहो नावेक्षितः समुचित चित्तुं मदर्थे। श्री कर्दम मुनि ने कहा, हे स्वयंभू मनु की माननी पुत्री, आज मैं तुम्हारी अत्यधिक अनुरक्ति तथा उत्कृष्ट प्रेम पूर्ण सेवा से प्रसन्न हूँ। क्योंकि अत्यधिक अनुरक्ति तथा उत्कृष्ट प्रेम पूर्ण सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। क्योंकि देहधारियों को शरीर अत्यंत प्रिय होता है, अतः मुझे आश्चर्य हो रहा है कि तुमने मेरी सेवा के लिए अपने स्वयं के शरीर को उपेक्षित कर रखा है। जब वो तपस्या में जो कर्दम मुनि तपस्या में लीन थे और वो उनकी सेवा करे तो उन्होंने अपना जो भी श्रृंगार है या कुछ भी नहीं किया और अपने शरीर की तरफ देखा ही नहीं। केवल जो अपने जो कर्तव्य है जो अपने पति की सेवा उस पे ही ध्यान दिया। इससे उनको क्या बोल रहे हैं कि
जो जो देहधारी लोग हैं वो वो अपने शरीर पे ही ज्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि जो भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं, नीचे निदावस गले रे राती दिवस से शरीर साजे। जो जो जीवधारी जो लोग, जो देहधारी क्या होते हैं, जो हम लोग क्या होते हैं, पूरी रात क्या करते हैं, सोने में बिता देते हैं और दिन होते ही से सजाने पे बिता देते हैं और विभिन्न प्रकार के इस पे ही ध्यान देते हैं कि मतलब अच्छे से इसे कैसे मतलब सजाया जाए। तो बोल रहे हैं कि सब लोग तो ऐसे कर रहे हैं, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने क्या किया, आपने अपने शरीर की उपेक्षा की, मतलब इसे नजरअंदाज किया। ये मे स्वधर्म निरतस्य तप ये मे स्वधर्म निरतस्य तप समाधि विद्यात्म योगा विजिता भगवत प्रसादा तानेव ते मदनु सेवन्या वरुद्धान दृष्टिं प्रपश्य पितराम्य पितराम्य भव भयान शोकान। श्री कर्दम मुनि ने आगे कहा, मैंने अपना धार्मिक जीवन तप ध्यान तथा कृष्ण भक्ति में व्यतीत करते हुए वे श्री भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया है। यद्यपि तुम्हें भय तथा शोक से रहित इन उपलब्धियों का अभी तक अनुभव नहीं है, किंतु इन सभी को मैं तुम्हें प्रदान करूंगा, क्योंकि तुम मेरी सेवा में लगी हुई हो। अब उन्हें देखो तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान कर रहा हूँ, जिससे तुम देख सकोगे कि ये कितने सुंदर हैं। जो जो कर्दम मुनि है वो सर्व समर्थ है। वो क्या है, वो जीवन में तप ध्यान और कृष्ण भक्ति में जो इतने मतलब इतने प्रबल हैं कि उनको उनके पास सब ऐश्वर्य है, लेकिन वो क्या है, लोगों के लिए नहीं है। वो केवल जब उनको आवश्यकता होती है तभी वो देख सकते हैं। तो वो बोल रहे हैं कि अपनी पत्नी को कि मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ ताकि तुम भी इसे देख पाओ। जब हम 12वें स्कंद या 11वें स्कंद में जब उद्धव जी के जो भगवान का संवाद हो रहा था, तो भगवान बोलते हैं कि जो मेरा सब कुछ है, जो मेरा कुछ भी है, जो सब कुछ है मेरा, तो वो क्या है, मेरे भक्तों का है। जो जो जैसे पिता की सारी संपत्ति जो पुत्रों की होती है, इसमें कोई बल लगाने की जरूरत नहीं। लेकिन और जो शुद्ध भक्त हैं, हम जैसे नहीं, जो शुद्ध भक्त हैं, जो भगवान को ही सब कुछ मानते हैं, सब जगह ही भगवान को देखते हैं। यो माँ पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, जो सब जगह ही मुझे देखते हैं और सब कुछ मुझ में ही देखते हैं। ऐसे हर जो निरंतर भगवान का ध्यान करते हैं, कीर्तन करते हैं, ये उन भक्तों की बात हो रही है। तो वो रहे कि उनके पास सब ऐश्वर्य है और सब कुछ ऐश्वर्य उनको उनके पास होता है, लेकिन वो उसको उन पे उस पे ध्यान न देकर उनका जो प्राथमिकता क्या है, भगवान की जो कथा अमृत का श्रवण करना, उसके कथा भगवान की कथा अमृत के अलावा उनको कुछ भी भाता नहीं है। अन्ये अन्ये भगवतो ब्रुवा उद जिम जिह्वा विभ्रंसितार्थ रचना किमु किमरु किमुरु क्रम्यस्य सिद्धा शिवुं च विभा विभान निज धर्म दोहान दिव्यान नरेर दूरधि गान निरप विक्रिया भी।
श्री कर्दम मुनि ने कहा, श्री भगवान की कृपा के अतिरिक्त अन्य भोगों से क्या लाभ है? जो भगवान की जो कृपा है और भगवान का जो प्रेम है वो अन्य भोगों से उसका क्या लाभ है? सभी भौतिक उपलब्धियां भगवान श्री विष्णु के भ्रिकुटी चालन से ही ध्वंस हो जाने वाली हैं। तुमने अपने पति को समर्पण करके वे दिव्य भेंटें प्राप्त की हैं और उनका भोग कर सकती हो, जो राजमद तथा भौतिक संपत्ति से गर्वित मनुष्यों के लिए दुर्लभ हैं। बोल रहे कि जो भौतिक जो लोग मनुष्य और जो राजमद में मदोन्मत्त में है, उनके लिए जो दुर्लभ है, जो जो उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, तो ऐसी जो जो भेंटें हैं मैं आपको प्रदान करूंगा। एवं ब्रुवाणम अबलाखिल योग माया विद्या विचक्षेणम अवेक्ष गताधिरासी समाप्रसर्य प्रणया विह वलया गिरे सदा वीरावलोका विला सिद्ध समस्त प्रकार के दिव्य ज्ञान में अद्वितीय अपने पति को बोलते हुए सुनकर निष्पाप देहूति अत्यंत प्रसन्न हुई। उनका मुखमंडल किंचित संकोच भरी चितवन और मंद मंद मुस्कान से खिल उठा। वह अत्यंत विनय एवं प्रेमवश गदगद वाणी में रुद्ध कंठ से बोली। देवहूतिरुवाचः राज्यं वत द्विजवृषेति राधं बत द्विजवृषेतद् अमोघ योगा मायाधिपे त्वयि विभो त्वदवेमि भ्रातः यस्ते भयाध्यायी समया सकृत संगो भूयाद गरीयसि गुणः प्रसवासतीनाम्। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मेरे प्रिय स्वामी, मैं जानती हूँ कि आपने सिद्धि प्राप्त कर ली है और समस्त अचूक शक्तियों योग शक्तियों के स्वामी हैं, क्योंकि आप दिव्य प्रकृति योग माया के संरक्षण में हैं। किंतु क्योंकि आपने एक बार वचन दिया था, अतः अब हमारा जो शारीरिक संसर्ग होने चाहिए, क्योंकि महिमाशाली पति वाले साध्वी पत्नी के लिए संतान बहुत बड़ा गुण है। तत्रेति कृत्यम् उपसीच्य यथोपदेशम् यानेषु मे कर्षितो अतिरिंस्यात्मा सिद्धेति ते कृतमनोभव दर्शिताया दीनस्तदीशा भवनं सदृशं विक्षवः। देवहूति ने आगे कहा, हे प्रभु, मैं काम वासना से पीड़ित हूँ, अतः आप शास्त्रों के अनुसार जो भी व्यवस्था की जानी हो, जिससे कि काम इच्छा संतुष्ट हो पाने के कारण दुर्लभ हुआ मेरा शरीर पुनः आपके योग्य हो जाए। हाँ स्वामी, इस कार्य के लिए उपयुक्त जो निवास का आप विचार करें। मैत्रेवाच क्रियया प्रियम अन्वीक्षन् कर्दमो योगमास्थितो विमानं कामागम तर्हेवा विरतिकरत्।
मैत्री मुनि ने आगे कहा, हे विदुर, अपनी प्रिया की इच्छा को पूर्ण करने हेतु श्री कर्दम ने अपनी योग शक्ति का प्रयोग किया और तुरंत एक जो विमान है उसे उत्पन्न, जो ऐसा विमान जो हवा में उड़ सकता है, उत्पन्न किया, जो इनकी इच्छा अनुसार यात्रा कर सकता था। ऐसा विमान जो मन की इच्छा से चालित होता है, जहाँ जहाँ मन जाए वहां वो तुरंत पहुंच जाता है। ऐसा विमान उन्होंने अद्भुत उपस्थित किया, प्रकट किया। सर्व कामादुघम दिव्यम सर्वरत्न समन्वितम सर्वा सर्वाध्याय सर्वाध्यायुपचर्योदकम मणिस्ता मणिस्तातम भैरूपस्कृतम। यह सभी प्रकार के रत्नों से जड़ित बहुमूल्य मणियों के खंभों से सुशोभित तथा इच्छित फल प्रदान करने वाली विस्मय जनक संरचना से बना हुआ था। यह सभी प्रकार की साज सामग्री तथा संपदा से भी सुसज्जित था, जो दिन प्रतिदिन बढ़ने वाले थे। दिव्योपकरणोपेतम सर्वकाल सुखावहम पटिका भी पताका भी विचित्र भी अलंकृतम स्त्रीग विचित्र माल्याभिर्मंजू सिंजात सडंग भी दुकुलाभम कस दुकुलाभम दुकुलाथम कौशये नाना वस्त्रैर्विराजितम्। यह प्रसाद सभी प्रकार की सामग्रियों से सुसज्जित था। जो विमान को बोल रहे प्रसाद ऋतुओं में सुखदायक था। यह चारों ओर से पताकाओं, बंदरगाहों तथा नाना विध रंगों की कलाकृतियों से सजाया गया था। यह आकर्षक पुष्पों के हारों से शोभायमान था, जिससे मधुर गुंजार करते भौरे आकृष्ट हो रहे थे, तथा यह सूत, रेशम तथा अन्य तंतुओं से बने पर्दों से शोभायमान था। वो बहुत विशाल है, एक पूरा जैसे महल होता है, ऐसे हवा में उड़ने वाला विमान जो कर्दम मुनि ने प्रकट किया। जो अष्ट सिद्धि और है, वो तो जो भी सिद्धियां होती है वो तो भगवान के भक्त भी उसे देने में समर्थ होते हैं। तो भगवान की तो बात ही क्या है। जो भी किसी को चाहे, जो भगवान के भक्त भी इतने समर्थ हैं कि वो उनके पास जो सब ऐश्वर्य वो प्रकट कर सकते हैं। ऊपरी विन्यास्तनी तनी तन्नीलयेषु पृथक पृथक चित्ते कसी कुभी कांता पर्यंक व्यंजनासन है। यह प्रसाद सैयाओं, पलंगों, पंखों तथा आसनों से युक्त सात मंजिलों वाला तलों वाला होने से अत्यंत मनोहर लग रहा था। वो जो विमान है, प्रसाद है, वो पूरा क्या है, पूरे महल के जैसा है, 7 मंजिला। तत्र तत्र विनिक्षिप्ता नाना शिल्पोप शोभितम महामरकत थल्याजुष्टम विद्रुम वेदिभी। दीवारों में जहां तहां कलापूर्ण संरचनाओं होने से उनकी सुंदरता बढ़ गई थी। उनके फर्श मरकत मणि की थी। जो फर्श हैं वो मरकत मणियों से युक्त और चबूतरे मूंगों से बने हुए थे। वासु विद्रुम देहल्या भातम
वज्र कपाटवत् शिखरे स्वविन्द्रा नीलेषु हेमकुंभेर अधिष्ठितम्। वह महल अत्यंत सुंदर था। उनके द्वारों की देहलियां मूंगों की थी और दरवाजे हीरों से जड़ित थे। इंद्र नील मणियों से बने गुंबदों पर सोने के कलश रखे हुए थे। चक्षु चक्षुष्मत् पद्यम रागाग्रे ब्रजभी ब्रजभित्तिषु निर्मितः जुष्टं विचित्र वेताने महार्हे महार्हे हेमतोरणे। हीरे की दीवारें जड़े हुए मन भावने माणिक से ऐसा दिखता था मानो नेत्रों से युक्त हो। वह विचित्र चंदोवों और अत्यधिक मूल्यवान सोनों के तोरणों से सुसज्जित था। हंस पारावत व्राते तत्र तत्र निकुंजितम् कृतिमाने मन्यमाने स्वानाधिरुधा रुयाधिरुहाय च। उस प्रसाद में जहाँ तहाँ जीवित हंसों तथा कबूतरों के साथ ही कृत्रिम हंस तथा कबूतर जितने सजीव थे कि वास्तविक हंस उन्हें अपने तुल्य सजीव शक्ति समझकर अपनी गर्दन में ऊपर उठा रहे थे। इस प्रकार वह प्रसाद इन पक्षियों की ध्वनियों से गूंज रहा था। जो वो महल है जो हवा में जो उड़ने वाला विमान है, तो वहां पे जो पक्षी हैं वह सजीव भी है जो निर्जीव भी है। इतने सुंदर इतने सजीव लग रहे हैं कि जो सजीव पक्षी भी हैं उनको वो गर्दन उठा उठा कर देख रहे हैं। विहारा स्थान विश्राम संवेश प्रांग प्रांगण गिरे यथोपजोषं रचितेर्विस्मा विस्मापन इवात्मनः। उस प्रसाद में क्रीड़ा स्थल विश्राम घर शयन गृह आंगन तथा चौके थी जो इस दृष्टि से रचे गए थे कि आराम प्रदान करें। इन सबसे स्वयं मुनि को विस्मय हो रहा था। ईदृग्गृहं तत्पश्यन्ति नातिप्रीतेन चेतसः सर्वभूताशयाभिज्ञा प्रावोच्चद कर्दमः स्वयं। जब उन्होंने देखा कि देवहूति इतने विशाल ऐश्वर्य युक्त प्रसाद भवन को अप्रसन्न हृदय से देख रही है, तो श्री कर्दम मुनि को उनकी भावनाओं को पता चल गया, क्योंकि वे किसी के हृदय की बात जान सकते थे। अतः उन्होंने अपनी पत्नी को स्वयं इस प्रकार संबोधित किया। महल तो इतना सुंदर बना दिया, कर्दम मुनि ने प्रकट कर दिया, मणियों से सुशोभित फर्शें। और जो देवहूति जी हैं वो इसलिए अप्रसन्न है क्योंकि जो उनकी हालत है वो बहुत मतलब वो कमजोर, उनका शरीर बहुत कमजोर हो गया है। बालें भी बिना संवारे, उनके जो केश हैं वो ऐसे गुच्छेदार हो गए हैं और मतलब उनका शरीर मलिन हो गया, इसलिए वो अप्रसन्न है। और तब जो कर्दम मुनि है जो उनकी मन की बात जान गए, अब वो आगे उनको संबोधित कर रहे हैं। निमज्यास्मिन् हृदये भेरु विमानम् इदमारुहा इदं शुक्ला कृतं तीर्थमासीतां यापकं नृणाम्। प्रिय देवहूति,
प्रिय देवहूति, तुम इतने भयभीत क्यों हो? पहले स्वयं भगवान श्री विष्णु द्वारा निर्मित इस बिंदु सरोवर में स्नान करो, जो मनुष्य की समस्त इच्छाओं को पूरी करने वाला है, और तब इस विमान पर चढ़ो। सा तद भर्तुः समादाय वचाकुल कुवल्येक्षणः शरदं बिभ्रति वासो वेणीभूतांश मूर्धजान्। कमल लोचना देवहूति ने अपने पति की आज्ञा मान ली। मैंने कुचले वस्त्रों तथा सिर पर केशों के जटा के कारण वह आकर्षक नहीं दिख रही थी। अंगच मलपंकेन संचन्नं सबलस्तनम् आविवेश सरस्वत्या सरसिवा जलाशयम्। उसके शरीर पर धूल की मोटी परत चढ़ी थी और उसके जो शरीर कांतिहीन हो गए थे, किंतु उसने सरस्वती नदी के पवित्र जल से भरे सरोवर में डुबकी लगाई। शान्तः सरसिवे संस्थः शतानि दशकन्यकः सर्वाः किशोरा वयसो ददर्शोत्पल गंधयः। उसके सरोवर के अंदर एक घर में 1000 कन्याएं देखी। जब उन्होंने डुबकी लगाई तो उन्होंने नीचे क्या देखा? 1000 कन्याएं, जो सब की सब अपनी किशोरावस्था में थी और कमलों के समान सुगंधित थी। ताम दृष्ट्वा सहसोत्थाय प्रोच्यु प्राञ्जलया स्त्रियः वयं कर्म करिस्तुभ्यं साधिना करवाम किमः। उसे देखकर वे तरुणियां सहसा उठ खड़ी हुई और हाथ जोड़कर कहा, हम आपकी दासियां हैं, कृपया करके बताएं हम आपके लिए क्या करें। स्नानेन तां महार्हेण स्नापयित्वा मनस्विनीं दुकूले निर्मले नूतने दुदुर्से च मानदः। देवहूति के प्रति अत्यंत सम्मान प्रदर्शित करने वाली कन्याएं उसे बाहर लाई और बहुमूल्य तेलों तथा उपटनों को लगाकर नहलाया और उसे महीन निर्मल नए वस्त्र पहना दिए। भूषणानि परार्ध्यानि वरीयांसि धूमन्ति च अन्नं सर्वगुणोपेतं पानं चैवामृतास्वम्। तब उन्होंने उसे उत्तम तथा बहुमूल्य आभूषणों से सजाया जो चमचमा रहे थे। फिर उन्होंने सर्वगुण युक्त भोजन तथा मधुर मादक पेय पदार्थ आसव प्रदान किया। अथादर्शे स्वमात्मानं इत्रगवीणं विराजं कृतस्वस्तयनं कन्याभिर्बहुमानितम्। तब उसने दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखा। उसका शरीर सारे मल से रहित हो गया था और वह मालाओं से सज्जित थी। वह निर्मल वस्त्र पहने हुई थी और शुभ तिलक से विभूषित थी। दासियां उसकी अत्यंत आदर पूर्वक सेवा कर रही थी।
स्नातं कीर्तिसरा स्नानं सर्वाभरणभूषितं निष्कग्रीवं वलीनं कुञ्जत काञ्चन सिर सहित उस सिर सहित उसका संपूर्ण शरीर नहलाया गया और उसके अंगों पे आभूषणों से सजाया गया। उसके लटकन से युक्त खास हार भूमेल पहनाया था। उसकी कलाइयों में चूड़ियां थी और उनकी एड़ियों में सोने के खनकत पायलें थी। श्रोणयोराध्यस्तया काञ्च्या काञ्चन्या बहुरत्नयः हारेण च महाहेण रुचिकेन च भूषितम्। उसने कमर में अनेक रत्नों से जड़ित सोने की करधनियां पहनी थी और वह बहुमूल्य मोतियों के हार तथा मंगल द्रव्यों से सुसज्जित थी। सूर्दया सुरगुर्वा लक्षणं सूर्दया शुभ्रास लक्षण स्निग्धा पांगेन चक्षुषा पद्मकोशा स्पृधा नीलेर अलकेश्च लसन्मुखम्। उसका मुखमंडल सुंदर दांतों तथा मनोहर भौहों से चमक रहा था। उनके नेत्र सुंदर स्निग्ध कोरों से स्पष्ट दिखाई पड़ने के कारण कमल कली की शोभा को मात करते थे। उनका मुखमंडल काले घुंघराले केशों से घिरा हुआ था। यदा स्मार ऋषभं ऋषीणां दयितं पतिं तत्र चास्ते स स्त्रीभिर् यत्रास्ते स प्रजापतिः। जब उसने ऋषियों में अग्रगण्य अपने परम पति अपने प्रिय पति कृष्णकर्दम मुनि का स्मरण किया तो वह अपनी समस्त दासियों सहित वहां प्रकट हो गई। अब जब वो सुंदर बन गए तो उन्होंने अपने पति का ध्यान किया और वो अपने पति के उन दासियों सहित अपने पति के समक्ष प्रकट हो गई। भर्तुहा पुरस्तादा तदात्मानं स्त्री सहस्रवृतं तदा निशम्य तदोगतिं संयम प्रत्यापदयतः। अपने पति की उपस्थिति में अपने चारों ओर 1000 दासियों को देखकर और पति की योग शक्ति देखकर वह अत्यंत चकित थी। जो अपने पति का जो ऐश्वर्य योग शक्ति को देख के वो अत्यंत चकित थी। सतां कृतमला स्नानां विभ्राजन्तीं अपूर्ववत् आत्मनो विभ्रान्तिं रूपं संवितारुचिरास्तनीं विद्याधरी शस्त्रेण सेव्यमानां सुवाससं जात भावो विमानं तदारोहयाद मित्रहन्। मुनि ने देखा कि देवहूति ने स्नान कर लिया है और ऐसी चमक रही है मानो वह उनकी पहली वाली पत्नी नहीं। उसने राजकुमारियों जैसा अपना पूर्व सौंदर्य पुनः प्राप्त कर लिया था। वह श्रेष्ठ वस्त्रों से आच्छादित सुंदर वक्षस्थलों वाली थी। उनकी आज्ञा के लिए 1000 गंधर्व कन्याएं खड़ी थी। हे शत्रुजीत, मुनि को उसकी चाह उत्पन्न हुई और उन्होंने उसे हवाई जो उड़ने वाला जो विमान है उसमें वो चढ़ा दिया। इससे आगे हम कल की कक्षा में श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सबको हरे कृष्ण। धन्यवाद।
हरे कृष्ण हरे माता कृष्ण माता जी, हरे धन्यवाद। कृष्ण।